Yeah, yeah, you know that I hate being alone, yeah. I take care one man, you know my 생각하는 일. 난 원래 질투하는데 you looking so fly again. 난 친구 사이 남아서 we better be better friends, oh no, we better be better friends. Oh, we the Guys, you can hear the birds creeping. We are in the nature and आज आपके लिए लाया हूँ मैं R15 वर्जन 4 मैट ब्लैक कलर की थी बेसिकली ये बाइक। और आपको मैं बाइक बताया भी था, हम लोगों ने इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया था। एंड ये बाइक को इस बार हम लोगों ने टोटली रैप किया है गन मेटल ग्रे में, जो R6 का कलर आता था सेम कलर में। एंड आपको मालूम है ये जो R15 V4 है वो R7 के थीम पे बेस है पूरी। एंड ये कलर के साथ ना बाइक का लुक एकदम R7 की तरह आ रहा है। एंड इस बाइक में हम लोगों ने बहुत सारी एसेसरीज भी इंक्लूड की है जो आपको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटलुक आपका आउटकम देगा बाइक का लुक में। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो बाइक का कलर है, कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा बट इन रियल लाइफ दिस इज लुकिंग डैम कूल। और जो कलर का जो ये देखोगे ये रैप है एक्चुअली में टोटली। एंड इसका जो फिनिशिंग आप देख सकते हो विद जीरो बबल्स एंड एकदम परफेक्ट आपको जो है फिनिशिंग देखने मिल जाएगा। जो मटेरियल हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है वो है वेरॉक्स। एंड इसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका जो ओवरऑल कॉस्टिंग आपको पड़ेगा वो अराउंड 8,000 के आसपास पड़ेगा, 8 to 9,000 के आसपास का, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल विच यू चूज़। जो आपका प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहेगा ऊपर नीचे। एंड जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग ने इसमें इंस्टॉल की है, रैप पे तो बाद में आते हैं, पहले थोड़े बहुत एसेसरीज आप लोग को बता देता हूँ मैं, जो हम लोग इस टाइम वेबसाइट पर भी इंट्रोड्यूस की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R1M के मिरर्स। नाउ आई विल शो यू द कंपैरिजन बिटवीन द नॉर्मल मिरर्स एंड R1M मिरर्स। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एक बाइक रनिंग विद नॉर्मल मिरर्स, कैसा लुक आ रहा है इसका। एंड नाउ यू कैन सी द बाइक रनिंग विद R1M मिरर्स। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बेसिकली तो ZX10R मिरर्स है बट मोस्ट ऑफ लोग इसको R1M मिरर्स बोलते हैं, बट दिस इज ZX10R मिरर्स। बाइक का लुक बहुत ज़्यादा बल्की कर देता है मिरर्स। यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा बल्की लग रही है बोथ ऑफ द बाइक्स। एंड विदाउट मिरर थोड़ी सी पतली लगती है, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस मिरर शूट्स द बाइक लॉट। V3 में लगा लो, V2 में लगा लो, V4 में लगा लो, CBR में लगा लो। मतलब एक यूनिवर्सल मिरर आप कोई भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब इसका जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा बल्कि आता है इस बाइक में ये मिरर्स लगाने के बाद, क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली लगता है बाइक में फ्रंट से। एंड ये मिरर्स जो है ना पूरी वो चीज़ को फुलफिल करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरी R15M में भी यही मैंने मिरर्स इंस्टॉल किए हैं। बहुत ही मिनिमम एसेसरीज मैंने इंस्टॉल किया है ताकि बाइक का लुक है ना थोड़ा सा बल्की लगे एंड थोड़ा सा बोलते हैं ना भरा भरा। मैं देखा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बाइक में इतनी सारी एसेसरीज लोड कर देते हैं, नहीं मालूम क्यों। लीवर प्रोटेक्टर एक टाइम के लिए सही है बट मैं देखा हूँ कि यहाँ पे कुछ लगा रहे, यहाँ पे कुछ लगा रहे, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। खाली एक मार्केट में बोल सकते हैं ना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत कुछ ख़राब कर दे रहे हैं चीज़ को, मतलब बाइक के लुक को एकदम टोटली ख़राब कर दे रहे, वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बाइक में क्या क्या एसेसरीज हम लोगों ने लगाई है वो आपको बता देता हूँ। मिरर्स हो गई पहली चीज़, जिसमें आपको इंडिकेटर्स देखने मिल जाएंगे जो आपके टर्न सिग्नल के साथ काम करेंगे। सेकंड थिंग, कि मेरे बाइक में आप देखोगे जो इंडिकेटर्स है यामाहा से, मेरे को हमेशा मैं हर वीडियो में कंप्लेन करता हूँ कि क्यों आप 2,10,000 ले रहे हो एंड दैट बेसिक हेलोजन इंडिकेटर्स क्यों दे रहे हो यार, LED इंडिकेटर्स दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैश माउंटेड LED इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए। और वेबसाइट पे आपको ये भी देखने मिल जाएगा। ऑल द एसेसरीज विच यू आर लुकिंग इन द वीडियो आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। और यहाँ पे आप ये इंडिकेटर्स देख रहे हो ना, फ्लैश माउंटेड है, बाइक को इतना स्लिक लुक देता है ये। एंड साथ ही हम लोग ने यहाँ पे DRL को जो है ना रेड किया है। एक्चुअली मैं रेड भी है और बंद करूँगा तो कलर चेंज भी हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, तो अलग अलग कलर में होते रहता है ये। तो एक्चुअली इसके ऊपर खाली विनाइल रैप किया है। दूसरी चीज़ जो इसमें हम लोग ने इंस्टॉल की वो है टेल टाइडी। आपको रेयर से इसका लुक बताता हूँ मैं। ये टेल टाइडी आप देख रहे हो, ये मोटो एग्रेंजा की टेल टाइडी है। आई ऑलवेज से यू कि मैं हमेशा मोटो एग्रेंजा का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा महंगा आता है बट द क्वालिटी विच यू गेट इज़ ऑसम। एंड ऐसा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, उन्होंने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, ना कि उन्होंने मुझे ऑफर किया, बट ये जो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यू कैन सी एकदम प्रॉपर आपको इंडिकेटर्स के लिए प्रॉपर जगह मिल जाती है। इंडिकेटर्स हम लोग यहाँ पे KTM के इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए। एंड इसमें स्टॉक फ्लैशर है जो कंपनी के साथ आता है। आप लोग एक बार चालू करके बताता हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है, नॉर्मल खाली ब्लिंकर्स है। R15 का थोड़ा सा चीज़ और इंप्रूव करना चाहिए। फर्दर इन द वीडियो आई विल टेल यू कि बाइक में कौन से डिसएडवांटेज है। बहुत सारे डिसएडवांटेज मैंने फेस किए इस बाइक के साथ, वो आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, पर जो चीज़ पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस पर करते हैं। एंड इस बाइक में हम लोगों ने फ्लैशेस लगाए जो
आफ्टर मार्केट फ्लैशर्स आते हैं, आप देख सकते हो। तो नॉर्मल फ्लैशर्स से ये वाले फ्लैशर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हाईवे पे भी आप जलाओगे तो अलग सा मतलब आपको अट्रैक्शन फील होगा, मतलब अटेंशन फील होगा। अट्रैक्शन तो फील होता ही, पर अटेंशन फील होगा। जो पीछे से ड्राइवर आ रहा होगा उसके भी आँख में लगेगा कि हाँ भाई कोई बाइक जा रही है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देखोगे टेल लाइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेल लाइट को कम्प्लीटली रैप किया है। यहाँ पे सिर्फ R6 जैसा एक लुक दिया है ताकि कि बाइक का लुक और एनहेंस हो। थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एसेसरीज में, वो है आपके आफ्टर मार्केट लीवर प्रोटेक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो CNC मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल नहीं है। थोड़े से आपको प्रीमियम यानी हाई प्राइस पे मिल सकते हैं ये, बट आपको वेबसाइट पे थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हो। ये सब चीज़ पे 20% ऑफ है, जाके एक बार ज़रूर देखना। ये जो मस्त चीज़ है जो आपको अपने हर बाइक में लगानी चाहिए। कोई भी बाइक हो आपके पास, FZ, R15, NS, सब में एकदम प्रॉपरली लगता है ये चीज़, एंड प्रॉपरली आपको जो इसका आउटकम मिलता है। कार्बन फाइबर डैशबोर्ड, तो ये एक्चुअली में कार्बन फाइबर नहीं है, बट इसको एक टच देता है। सादा डैशबोर्ड में आपको एक मैट फील आएगा, एंड इसमें जो है आपको एक टेक्सचर सा लगेगा, एंड दिखने में भी थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है ये। एंड DB वाइज़र, सो इसमें जो DB वाइज़र है R15 वर्जन 3 का ही है। इसका हम लोगों ने एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाया था इंस्टॉलिंग DB वाइज़र का, और कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। उस टाइम पे 50-50 राय थी लोगों की, बट विद दिस कलर और इस बाइक के थीम के साथ बहुत ही अच्छा मैच कर रहा है। सो यही था पूरा ओवरऑल मॉडिफिकेशन। सो आपने देखा कम्प्लीटली रैप किया बाइक को, किस तरीके से लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थोड़े डिसएडवांटेजेस में बताना चाहूँगा R15 वर्जन 4 एंड R15M के, जो आप लेने से पहले एक बार देख सकते हो। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे ऐसी लगती है वो ये साइड के पैनल्स। वर्जन 2 जब लॉन्च हुई थी तो अभी तक वो कस्टमर का वो प्रॉब्लम है कि बार बार जो है साइड के पैनल टूट जाते हैं, एंड इसका भी वो सेम प्रॉब्लम है, ये टूट जाता है। इनफैक्ट मेरा भी टूट चुका है ये साइड का, और ये साइड का, दोनों साइड का है। तो एरोडाई मार के मैंने चिपकाया है, ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है, बट ये टूटता है, बार बार टूटता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। V3 में उन्होंने टैकल किया था, V3 का ये बहुत स्ट्रॉन्ग आता था, बट इसका बहुत कमज़ोर है, पतला प्लास्टिक के दबाने से दबता है ये। एंड बाकी इसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती, बट है ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। एंड दूसरी चीज़ इसको मेरे को जो लगी वो है जंग। मेरी बाइक में तो जंग नहीं है, यहाँ पे था, अभी जस्ट सर्विस में हो गया ये, तो उन्होंने कुछ स्प्रे पेंट मार के उसका जो है 9211 कर दिया है। बट मैं आपको इस बाइक में बताता हूँ, इस बाइक में जंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जंग देखने मिलेगा, यहाँ पे देखने मिलेगा। होता क्या, जब आप वॉश करते हो तो सारा वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और वहाँ से जो है जंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है ना वॉशिंग के बाद हमेशा इसको ड्राई करो, एंड यहाँ पे ऑयल मार के छोड़ दो। जो आपका चेन क्लीनर, चेन स्प्रे कुछ भी आता है ना, यहाँ पे मार के छोड़ दो। तो गाइस यही था आज का पूरा कंप्लीट वीडियो, जिसमें आप लोग को हम लोग ने बताया कि हम लोग ने R15 V4 को कम्प्लीटली रैप किया, एंड कुछ एसेसरीज भी आप लोग को बताई जो आप www.mac46store.in पे जाके भी परचेस कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। एंड साथ ही में अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक को रैप करे, कोई भी बाइक हो, या तो फिर कोई भी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन यू वांट इन योर बाइक, यू कैन कॉन्टैक्ट mac46 एट Instagram। मेरा जो Instagram ID है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो करते इस वीडियो को एंड मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।